Assalamu alaikum. Today we are discussing about remaining February 2023 paper questions. 34-year-old craved a 2-paravan delivered by vacuum and later developed intense rectal pain and pressure. On examination, she had 80 by 60 mmHg blood pressure with pulse 109 per minute. What is the most likely diagnosis? तो इसमें हमारे पास जो क्लू है, एक है इंटेंस रेक्टल पेन एंड प्रेशर, और दूसरा इसके वाइटल्स देखें, बीपी 80/60 और पल्स 109 है, मीन्स देयर इज सम ब्लीडिंग, और रेक्टल पेन हमें बता रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है. तो व्हेनेवर देयर इज अ हेमाटोमा like this, it pushes the rectum that lead to rectal pain. So perineal hematoma, ठीक है, extension vulval hematoma in the posterior triangle in the ischiorectal fossa. तो ischiorectal fossa में ये कंप्रेस करेगा रेक्टम को और एनस को, और उसकी वजह से इससे रेक्टल पेन होगा. ठीक है, तो ये पेरिनियल हेमाटोमा. इफ फादर इज अफेक्टेड बाय शिजोफ्रेनिया, हाउ मच वुड बी द रिस्क टू द बेबी? 5 to 10% है. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन. तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो हमारे पास पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम है. ठीक है, 16 to 80%, और ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन में आता है विद इन 30 डेज. जो प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हैं लाइक ग्रॉइन हेमाटोमा, आर्टीरियल कॉम्प्लिकेशन एंड नॉन टारगेट एम्बोलाइजेशन, दे आर वेरी रेयर, लेस देन 1%, बिकॉज द पंक्चर साइट इज़ वेरी स्मॉल, लेस देन 5 फ्रेंच गेज. तो वो बहुत स्मॉल होती है. तो ये ग्रॉइन हेमाटोमा बनना या आर्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस होना ये बहुत रेयर है, क्योंकि जो आप पंक्चर साइट कहते हैं वो बहुत स्मॉल होती है. तो जो वो मोस्ट कॉमन है वो देखिए 16 to 18% वो पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम है. उसके बाद प्रोलॉन्ग विजाइनल डिस्चार्ज है जो कि 12 to 16% है. A patient had fistula for which 3 swab test was performed. Upper swab was wet but not colored with dye. What further investigation will you advise to confirm the diagnosis? तो जब भी आपके पास आप सस्पेक्ट कर रहे हो वल्वो विजाइनल फिस्टुला, वेसिको विजाइनल फिस्टुला को, तो ड्यू टू यूरिनरी लीकेज, तो आप सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और फिर डाई टेस्ट करेंगे. तो जब आपने डाई टेस्ट किया उसमें आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. ठीक है, 3 डाई होते हैं. तो अगर आप टॉप मोस्ट डाई स्वाब जो है, आप 3 स्वाब टेस्ट इसे कहते हैं, या डाई टेस्ट भी कहते हैं. तो इसमें आप 3 स्वाब्स यूज़ करते हैं और मिथाइलिन ब्लू डाई से कलरिंग होती है. ठीक है, तो वो अगर जो सबसे ऊपर वाला स्वाब है वो कलर हो जाए तो वेसिको विजाइनल फिस्टुला को सजेस्ट करता है. अगर अपर मोस्ट हो जाए, अपर वाला वो वेट हो जाए लेकिन जो है कलर नहीं आए, तो इसका मतलब है कि वो यूरिथ्रो विजाइनल फिस्टुला है. अब उसके वो वेट हो रहा है लेकिन उसमें मिथाइलिन ब्लू डाई कलरिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है यूट्रो विजाइनल फिस्टुला है. और अगर लास्ट स्वाब की या लोएस्ट स्वाब की कलरेशन हो रही हो तो वो यूरिथ्रल है. ठीक है, तो अब हमारे पास इन्होंने जो इसमें क्वेश्चन में दिया, उन्होंने कहा कि अपर स्वाब इज़ वेट बट नॉट कलर्ड विद डाई. तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा फिस्टुला है? यूरिथ्रो विजाइनल फिस्टुला. तो यूरिथ्रो विजाइनल फिस्टुला जब आपके पास आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? जब स्वाब टेस्ट पे आपके पास यूरिथ्रो विजाइनल फिस्टुला आ गया, ठीक है, तो ये देखें, जब आपने वीवीएफ लोकेट किया फिर आपने यूरिथ्रल इंजरी के लिए आईवीयू यानी कि या फिर रिट्रोग्रेड पैलोग्राफी या सीटी, ठीक है, फिस्टुलोग्राम, ये करेंगे. ठीक है, आईवीयू इज़ नेसेसरी टू रूल आउट यूरिथ्रल इंजरी और फिस्टुला. फिर आपने आईवीयू करना है. You are allocated as duty doctor in some rural health center in case of rape. What is the most important for victim in that center? तो उस सेंटर में उसको क्या चाहिए होगा? जब आप एज ए ड्यूटी डॉक्टर किसी रूरल हेल्थ सेंटर में होंगे तो वहाँ पर क्या देंगे आप? एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है, यू आर ड्यूटी डॉक्टर एंड यू रिसीव्ड अ पेशेंट विद सेक्सुअल असॉल्ट. व्हाट इज़ योर कंसर्न अबाउट हर? तो इसकी स्टेप वाइज अगर अप्रोच आप चलें तो स्टेप बाय स्टेप में आपने सबसे पहले हिस्ट्री लेनी होती है, जिसमें आपने पूछना है टाइम एंड प्लेस और नेचर ऑफ द इवेंट. और कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद आप उसकी एग्जामिनेशन करेंगे. ठीक है, अर्ली एविडेंस किट का यूज़ करेंगे. और उसके बाद थर्ड में आपने प्रेगनेंसी प्रिवेंशन करना है. और रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी फॉलोइंग विजाइनल रेप कितने % है? 5%.
और फिर इमीडिएट केयर और फॉलोअप में फोर्थ स्टेप पे मैनेजमेंट ऑफ STIs आती हैं। तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन एंड देन इमीडिएट केयर एंड फॉलोअप। तो उसके हिसाब से अगर आप चलें तो